नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर भीलवाड़ा में बिच्छू गैंग व सीआर गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को तस्करी करते गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से एक कार और 37 किलो 366 ग्राम डोडा चूरा बरामद कर लिया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 लाख रुपए है। निम्बार्क आश्रम महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में आशीर्वाद सेवा संस्थान एवं अरिहंत हॉस्पिटल के सहयोग से जन कल्याण हेतु रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। निम्बार्क आश्रम के महंत शास्त्री ने बताया कि जन कल्याण के हिसाब से रक्तदान को महादान कहा गया है। 200 यूनिट के ऊपर का लक्ष्य रखा गया है। सृजन संस्था भीलवाड़ा द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर 2 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन 5 व 6 अक्टूबर को किया जाएगा। सृजन संस्था की अध्यक्षा ममता मोदानी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महेश छात्रावास में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दोनों दिन कार्यक्रम में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क रखा गया है। गरबा डांडिया नाइट में श्रेणी अनुसार पास व्यवस्था रखी गई है। उद्घाटन कार्यक्रम 5 अक्टूबर को होगा। दुर्गा शक्ति अखाड़े के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर माली समाज के नौरे से हजारों बहनों ने शौर्य संचलन निकाला। इस दौरान राष्ट्रीय कथावाचक साध्वी सरस्वती भी ओपन कार में सवार थी। विभिन्न मार्गों से होते हुए संचलन आजाद चौक मैदान में पहुंचा। यहां हिंदू सभा आयोजित कर 2100 बहनों कटार दीक्षा दी। कार्यक्रम में विधायक अशोक कोठारी, विहिप प्रांत उपाध्यक्ष ने भी विचार व्यक्त किए। इस दौरान महंत बनवारी शरण काठिया बाबा, रपट के बालाजी, महंत बलराम दास, चित्तौड़ प्रांत उपाध्यक्ष रविंद्र जाजू, हिंदू जागरण मंच सह संयोजक बाश बाहेती मौजूद थे। इस बात को हमें स्मरण करना है कि बहुत बन ली हम पापा की परियां, अब हमें परियां नहीं बनना है, अब हमें चंडी बनना है, अब हमें दुर्गा बनना है, अब हमें काली बनना है, रानी लक्ष्मी बाई बनना है और समय आए तो विधर्मी का सिर काट के भारत माता की गोद में भर देना है। बहुत हो गई सिंड्रेला की कहानियां, अब हमें महारानी पद्मिनी की वीर गाथा सुनना और सुनाना है। हरी रानी का इतिहास दोहराना है। रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास की कथाओं को जन जन तक पहुंचाना है। जी जय श्री राम। भारत भूमि की परम पावनी धरा राजस्थान की भूमि भीलवाड़ा में मैं आज आई हूँ, जहाँ 2100 बहनों को दुर्गा शक्ति अखाड़े के माध्यम से कटार दीक्षा और अन्य हजारों बहनों का अद्भुत सामूहिक सम्मेलन हुआ, जिसमें आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 7वीं कटार दीक्षा के साथ साथ हमने बहनों को लव जिहाद से बचने के लिए, अपनी आत्मरक्षा करने के लिए और भारत भूमि में किस प्रकार से वो बढ़ चढ़ के अपने नाम, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र का नाम गौरव ऊपर उठाए, इसकी हमने आज प्रेरणा दी और ली। स्प्रे वाली बात है, नई चीजें स्प्रे बांटने वाली बात है। आपके बच्चियां भाई अपने बहनों को डेयरी मिल्क और कैडबरी दे रही है, इस दौर में आप स्प्रे देने की जी हाँ, एक पेपर स्प्रे आता है, जिस पेपर स्प्रे का छिड़काव अगर तुरंत किया जाए तो उस समय विधर्मी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, कानों में सुनाई देना बंद हो जाता है, शरीर में खुजली सी होने लगती है। तो जिस प्रकार से बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, लव जिहाद के केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे मैंने कहा कि भाइयों को पेपर स्प्रे एक छोटी सी चीज आती है, परफ्यूम से भी ज्यादा सस्ता आता है, पर अपनी बहनों को देंगे तो उनकी सुरक्षा होगी। संकल्पित होती हूँ कि मैं संस्कार ग्रहण कर परिवार के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में पूरा योगदान देने का इस कटार दीक्षा से संकल्प ले रही हूँ। संगम विश्वविद्यालय के कौशल एवं उद्यमिता विभाग तथा स्वावलंबन भारत अभियान स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल के मुख्य उद्बोधन में कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। संगम विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर करुणेय सक्सेना ने स्वागत उद्बोधन किया। प्रोफेसर सतीश आचार्य ने कार्यक्रम की रूपरेखा और मुख्य वक्ता का परिचय करवाया। डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक ने अपने उद्बोधन में भारत को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं में विश्व की बड़ी शक्ति के रूप में आगे आने की भविष्यवाणी की। साथ ही बताया कि आर्थिक पक्ष में हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों को पछाड़ता हुआ विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है।
भारत का जागरूक युवा जो अब नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देने की प्रवृत्ति हेतु अपनी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर रहा है। उप कुलपति प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्रही ने विद्यार्थियों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाते हुए कार्यशाला के सफल आयोजन हेतु आभार व्यक्त किया। रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने ऐसे बौद्धिक कार्यक्रमों की सराहना की। विश्वविद्यालय कौशल एवं उद्यमिता के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज कुमावत ने यह आयोजन युवाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सतीश आचार्य रहे। कार्यक्रम के अंत में संयोजिका प्राचार्य रूपी देवी कॉलेज डॉक्टर ज्योति वर्मा तथा डॉक्टर शंकर लाल माली ने भी केंद्रीय विषय पर उद्बोधन दिया। जलझूलनी एकादशी जुलूस पर हुए पथराव के विरोध में मंगलवार को महापड़ाव शुरू हो गया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई 12 मांगों को लेकर विधायक गोपीचंद मीणा और हिंदू संगठनों के लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे। दोपहर 12 बजे लोग कल्याण जी मंदिर में दर्शन कर जहाजपुर बस स्टैंड पहुंचे। इसके बाद आजाद चौक पर एकत्रित हुई भीड़ ने पांडाल में भजन करना शुरू कर दिया। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि सरकारी हमारी है, मांगे मान ली जाएगी। मुख्यमंत्री को मांगों से अवगत करा दिया गया है। मैं यहाँ विधायक नहीं, एक हिंदू होने के नाते बैठा हूँ। मामले में सर्व समाज का निर्णय स्वीकार्य रहेगा। इधर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने करीब 400 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया। जहाजपुर तहसील के सभी व्यापारी संघ ने विरोध में दुकानें बंद रखी। लोगों का कहना है कि 14 सितंबर को जुलूस पर पथराव हुआ था। इस मामले में विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में 3 दिन तक धरना चला था। पुलिस ने आरोपियों की 3 दिन में गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब प्रशासन मांगे नहीं मानेगा तो अनिश्चितकालीन महापड़ाव होगा और बाजार बंद रखे जाएंगे। भीमगंज थाना इलाके में स्थित पुरानी धान मंडी चेक में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इससे आक्रोशित हिंदू समाज के लोगों ने समुदाय विशेष के 2 युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार पुरानी धान मंडी निवासी मनभर कंवर पति राजेंद्र जिनगढ़ ने थाने में रिपोर्ट में बताया कि क्षेत्र के रहने वाले आदिल और अकील उसका मकान खरीदना चाहते हैं और वे मकान बेचने को राजी नहीं है। इसलिए आए दिन ये लोग इन्हें परेशान करते हैं। आज भी जब वह रोजमर्रा की तरह घर के बाहर खड़ी हुई थी, इस दौरान दोनों युवक आए और जबरन घर में घुसने का प्रयास किया। मना करने पर महिला के साथ धक्का मुक्की करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। इससे आक्रोशित हिंदू समाज के लोगों ने थाने में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।